हम लोग यहाँ पर अगले बिंदु पर आते हैं, अगले रूल पे आते हैं। मध्यस्थता सिद्धांत और खेल की भूमिका, ये दोनों ही सिद्धांत अलग अलग हैं, लेकिन हम एक साथ इसको समझ सकते हैं। कैसे? हम पहले चर्चा करेंगे, पहले बताएंगे आपको मध्यस्थता का सिद्धांत के बारे में। हमने ये देखा था, ये बालक है, ठीक है। उन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि मनुष्य का व्यवहार और सोच, मनुष्य का व्यवहार और सोच जो है वो सीधे मध्यस्थता से जुड़ी होती या प्रभावित होती है। प्रभावित तो होती है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? मध्यस्थता का मतलब है समाज। क्या मतलब है? समाज। वाइगोत्स्की ने मध्यस्थता को एक नाम दे दिया है, समाज। आप ये मानिएगा, ठीक। जब ये मान लेंगे कि मध्यस्थता का मतलब है समाज, लोग, समूह, तो आपको वहां दिक्कत नहीं आएगी। तो वाइगोत्स्की ने क्या मान लिया? इसको समाज मान लिया। किसको? मध्यस्थता को। तब उसने कहा है कि लोगों के बीच से मिलने वाला ज्ञान, यही मध्यस्थता ज्ञान है, यही विकास है। कैसे? जैसे रीति रिवाज है, तो भैया हर धर्म का, हर जात का अलग अलग रीति रिवाज जो बच्चा है वो सीखेगा। मध्यस्थता कि मम्मी कैसे चौक पूरती हैं, कैसे पूजा में पूजा करती है, कैसे वो भोग लगाती हैं, ये चीजें। संस्कृति, सभी धर्मों की, जातियों की जो संस्कृति है, रीति रिवाज, जो संस्कृति है इसमें रीति रिवाज इंक्लूड है, तो संस्कृति भी अलग हो जाएगी। उनकी पहनावा है, बोल बतान है, भाषा शैली है, ये चीजें। व्यवहार भैया, व्यवहार अच्छा खराब, ये भी बालक सीखता है। कहां से? समाज से सीखता है। तो इसका मतलब है मध्यस्थता बहुत इंपॉर्टेंट है वाइगोत्स्की के बिंदु से, पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, मध्यस्थता में निजी भाषण जो है, खुद से सीखना, खुद से करना, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे? जो बच्चा होगा, जब रीति रिवाज, संस्कृति, व्यवहार को देखेगा, वो खुद फॉलो करेगा। इसीलिए हमें अच्छे आचरण करने चाहिए। बच्चा अगर परिवार में है तो परिवार के लोगों को, माता पिता को गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, उनके सामने किसी प्रकार की अभद्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बालक जो है वो ही सीखेगा। इसीलिए, क्योंकि परिवार क्या है? परिवार की एक संज्ञा दी गई है, परिवार को संज्ञा दी गई है समाज की। छोटा परिवार मतलब परिवार को छोटा समाज कहते हैं। तो हमने एक समझ लिया कि भैया जो परिवार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? बच्चे के लिए। और परिवार ही क्या है? मध्यस्थता है। इसीलिए इन बातों को ध्यान देना चाहिए। मध्यस्थता में निजी भाषण बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, माइंड इन सोसाइटी, ये भैया बुक है। थॉट एंड लैंग्वेज, ये बुक है। ये जो मध्यस्थता वाला टॉपिक है ना, मध्यस्थता वाला जादू, जिन्न, जो मध्यस्थता की जिन्न है, जो मध्यस्थता का जिन्न है, जिन्न, ये कहां से आया है? ये आया है माइंड इन सोसाइटी से आया है। भैया कुछ कहते हैं सोसाइटी, कुछ कहते हैं इसको सोसाइटी, कुछ कहते हैं सोसाइटी। तो ये आपके ऊपर है जो आप कह ले, ठीक। थॉट एंड लैंग्वेज, ये बुक है। इस बुक से ही ये मध्यस्थता शब्द निकल के आया है। अच्छा, कैसे? तो ये बालक है, और समझो चाहिए अगर ना समझ में आ गई, देखो ये बालक है। मध्यस्थता का मतलब है लोग, समाज, क्लास, स्कूल, घर, वहां सीखा। फिर जो सीखेगा वही उसका एक रस होगा, वही जिस्ट होगा, वही सारांश होगा उसका। यही विकास है। ये क्या है? यही भैया इसका विकास है। तो जो मध्यस्थता जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा उसका विकास होगा। ये इंपॉर्टेंट है। किसी बालक की मध्यस्थता जितनी अच्छी होगी, परिवार का वातावरण जितना अच्छा होगा, बालक उतना अच्छा विकास करेगा। अच्छा देखो, मध्यस्थता को 3 भागों में बांट लो, 3 भागों में बांट लो समझने के लिए। कैसा? एक है भौतिक मध्यस्थता। बालक को सिखाने के लिए हम 3 प्रकार की मध्यस्थता का वर्णन करते हैं यहां पर। एक हो गया भौतिक मध्यस्थता। इसमें क्या है? इसमें आपकी बुक्स है, मैप है, क्या है? मैड लिखे हैं हम, मैप है, बुक्स है, मैप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, और अपना श्री विद्यापीठ एग्जाम हब यूट्यूब का चैनल। तो भैया ये भी तो है इसमें, क्योंकि मोबाइल में जुड़ा हुआ है। तो आप जो देख रहे हो ना ऑनलाइन, ये सब क्या है? ये सब भौतिक मध्यस्थता है। जो आप सीख रहे हो, है ना, ये सब क्या है? ये सब भौतिक मध्यस्थता है। अच्छा,
अगले इसमें आ जाओ, मनोवैज्ञानिक मध्यस्थता में आ जाओ। मनोवैज्ञानिक मतलब क्या है? जो मस्तिष्क से सीखो, जो मस्तिष्क में, माइंड पे जोर पड़े। कैसे? आपने भाषा सीखी, चर्चा की, चित्र बनाया, तो सब किस पे जोर दे रहा है? तो आप कुछ भी ऐसा कार्य करो जिसपे जोर पड़े, जिस किसी माध्यम सीखो, जो माध्यम है, माध्यम, अगर वो माध्यम दिमाग में, मस्तिष्क में जोर दे रहा है, समझना, वो कहाँ पहुंचा दोगे उसको पहुंचा दोगे मनोवैज्ञानिक मध्यस्थता में। अच्छा, सामाजिक क्या है? सामाजिक मध्यस्थता, इसमें शिक्षक हैं, हम लोग साथी हैं, अपने माता पिता हैं, पड़ोसी हैं, ये भैया सबके सब आ जाएंगे। ये सबके सब क्यों? सामाजिक में सजीव हैं जो सांस लेंगे, भौतिक में कौन आएंगे? जो सांस नहीं लेंगे। तो मतलब कहने का ये है, सामाजिक मध्यस्थता में वो सजीव सारे आएंगे जिनसे आप सीखोगे, जो आप सिखाएंगे, जिसके द्वारा आप सीखोगे। शिक्षक है के द्वारा, साथी के द्वारा, माता पिता के द्वारा। तो मतलब जो आप सीखोगे इनसे, वो क्या होंगे? वो सामाजिक तत्व होंगे, सामाजिक मध्यस्थता बनेंगे। उम्मीद है आपको ये बिंदु समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं खेल की भूमिका पर। हम लोग बात करते हैं खेल की भूमिका की। इसके पहले बात हुई थी मध्यस्थता की, अब बात करते हैं खेल की भूमिका की। इसमें क्या कहा है वाइगोत्स्की ने? जो खेल जो है, खेल बच्चों को आत्मनियंत्रण बनाता है, आत्मनियंत्रित बनाता है, कल्पना शक्ति को मजबूत बनाता है, उसमें और विकास करता है, और सामाजिक कौशल सिखाता है, कई प्रकार की एक्टिविटीज सिखाता है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ष है वो 2 या 3 वर्ष से लेके 7 वर्ष बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें देखना, आप जो बालक होता है, बालक या बालिका, वो देखना वो कभी टीचर बन जाएगा, कभी डॉक्टर बन जाएगा। इसीलिए हम सभी को, परिवार के लोगों को, टीचर्स को, बड़ा ही बच्चों के सामने एक मर्यादित रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि बच्चा मोस्टली वही देखता है, वही सीखता है जो हम लोग करते हैं। क्योंकि देखना, अधिकतर जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो टीचर बनते हैं। क्यों? वो सुबह जितने घंटे रहे वो टीचर्स की एक्टिविटी देखते हैं, समाज की। हम लोग क्या, हम लोग समाज हैं, तो समाज की एक्टिविटी देखी उसने, कौशल देखे। जब घर पे आया या 3-4 बच्चे हुए इकट्ठे, है ना, बाहर मैदान में या घर के पास, तो एक टीचर बन गया, पढ़ा रहा है उसको, एक डॉक्टर बन गया, उसकी नब्ज देख रहा है। ये खेल हो गया। क्या हो गया? खेल। तो भैया ये जो एज है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, और खेल की भावना बच्चों की बड़ी महत्वपूर्ण है। उसमें सामंजस्य स्थापित करना, नए नए तरीके देखना, और मस्तिष्क का विकास कई तेज बढ़ना, कल्पना शक्ति बढ़ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इन्होंने प्ले एंड इट्स रोल इन द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, इस बुक में इन्होंने चर्चा की है। इस बुक से इन्होंने खेल भावना को निकाला है। क्लियर? अच्छा, खेल जो है बच्चों की संज्ञानात्मक विकास पर जोर देता है, सामाजिक भावना पर जोर देता है, इच्छा शक्ति को मजबूत बनाता है, जो हमने बताया हमने अभी आपको। इसका मतलब क्या देखो है, इसमें एक वर्ड आपको मिलेगा, एक सिर बड़ा। एक सिर बड़ा बनाता है। एक सिर बड़ा क्या मतलब है? देखो, ये बालक है, एक सिर बड़ा क्या मतलब है? इसने, ये जो बालक है, ये स्कूल गया, कुछ सीखा, इसने देखा कि टीचर्स क्या कर रहे हैं, बस उसने वही घर पे आके जब खेल रहा था, उसने क्या किया, इसने बच्चों को खड़ा कर लिया, अपने हम उम्र के बच्चों को खड़ा कर लिया। अब एक्चुअल में है तो यही बालक ना, बालक या बालिका, बस इसने अपने जो टीचर्स थी या टीचर थे उनकी एक्टिविटी की, उनको देखा, कॉपी की। तो मतलब है कि उन्होंने उस बालक या बालिका ने अपने एज से बड़े व्यक्ति की नकल की। यही इसका मतलब है, एक सिर बड़ा, एक सिर बड़ा या आगे, यही बात कही गई, एक सिर बड़ा, यही बात कही गई है। अब समझ में आ गया? अच्छा भैया, ये इंपॉर्टेंट है। खेल की भावना जो है, खेल की भूमिका जो बालक के लिए है, वो सामाजिक अंतर क्रिया पर बहुत ध्यान देता है। ये अंतर क्रिया जो है, ये अंतर खेल जो है, खेल, ये सामाजिक अंतर क्रिया का ही भाग है। अगर खेल ना हो तो ये मानिए बालक उतना एक्टिव, उतना मजबूत, उतना शार्प माइंड का नहीं होता, वो भी डल हो जाएगा।
आजकल देखिए मोस्टली देखिए आप गांव देखिए, गांव के बच्चों को और देखिए शहर बच्चों को। गांव के बच्चे जो हैं अगर स्कूल ऑफ हो गया, स्कूल से आए हैं तो फिर खेलेंगे, और जो अपने बच्चे हैं यानी कि शहर के बच्चे, मोस्टली शहर बच्चे वो क्या है, वो स्कूल के अंदर टीवी मोबाइल या फ्लैट में है तो बस उसी के इर्द घूमा करते हैं। तो मतलब कहने का है कि ये जो वाइगोत्स्की ने जो एग्जाम्पल दिया है बहुत गजब का है। बच्चा खेलेगा उसका निश्चित माननीय विकास होगा, होगा तो पक्का होगा। इसलिए मेरे हिसाब से ये चीज हमको अच्छी लगी। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया है, इसको हमने पूरा कवर किया है ताकि किसी भी एग्जामिनेशन में वाइगोत्स्की की कोई प्रश्न आए तो इससे बाहर ना जाए। ठीक, इसे आप नोट कर लेना। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने चैनल श्री विद्यापीठ एग्जाम हब को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद।